हेलो, आज वोकैब्युलरी सेक्शन में हम 8 टाइप की पर्सनालिटीज और 13 नए शब्दों के बारे में बात करेंगे। आप अपना हर फैसला इस आधार पर करते हैं कि मेरा क्या फायदा है। आपके स्वार्थीपन और लालच से दूसरों को दुख होता है। जीवन इतना कठिन है दोस्त, यहाँ इंसान ही इंसान का दुश्मन है। मुझे ही लो, मैं कौन सा किसी से कम हूँ। यदि आपकी सोच ऐसी है तो आप इगोइस्ट हैं, आप अहंकारी हैं। अब दूसरा शब्द, देखो तो सही, आपको कुछ पता भी है मैंने कितनी ज्यादा दौलत बनाई है, मैं कितना होशियार हूं, मैंने अभी अभी एक बहुत बड़ा काम किया है, मैं बताऊंगा, मेरी सुनो, मैं हर काम में एक्सपर्ट हूं। आप इतनी डींगे मारते हैं, इतनी शेखियां बघारते हैं कि लोग परेशान हो जाते हैं। आपको खुद के बारे में बात करना छोड़कर और कुछ अच्छा नहीं लगता। आपकी किसके बारे में क्या सोच है, आपने कौन कौन से तीर मारे हैं, आप इतने अच्छे हैं। यदि ये वर्णन आपके बारे में है तो आप ईगोटिस्ट हैं, अहमवादी, ईगोटिस्ट। तीसरा शब्द, आपने सुखी रहने का तरीका खोज लिया है। दूसरों की चिंता करना आपका काम है। मुझे फायदा हो ना हो, दूसरों का भला तो हो रहा है ना। यदि आपकी सोच ऐसी है तो आप ऑल्ट्रुइस्ट हैं, ऑल्ट्रुइस्ट, परोपकारी। चौथा शब्द, आप अपने सभी विचारों, सभी फीलिंग्स, सभी हरकतों की बारीकी से जांच पड़ताल करते हैं। आप इस बात की बड़ी परवाह करते हैं कि दूसरे लोग मेरे बारे में क्या सोचते होंगे, मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, दूसरे लोग क्या सोचेंगे। बस आपके दिमाग में यही सब चलता रहता है। आपको यही नहीं पता होता कि दूसरे लोग आपके बारे में उतना अधिक नहीं सोचते रहते हैं। आप ज्यादा घुलना मिलना पसंद करते तो नहीं, पर आप चाहते हैं कि सब आपको पसंद करें। आप चुप रहते हैं, शर्मीले हैं। जिस काम में बहुत सारे लोगों से मिलना नहीं पड़ता, वो काम आपको अच्छा लगता है। आपसे अकेले रहते बन जाता है। यदि यह वर्णन आपके बारे में है तो आप इंट्रोवर्ट हैं। इंट्रोवर्ट का अर्थ होता है अंतर्मुखी। अब 5वां वर्ड, आपके लिए टीचर, काउंसलर, एडमिनिस्ट्रेटर या इंश्योरेंस एजेंट बनना ठीक रहेगा। आप किसी पार्टी की जान होते हो। दूसरों के ऊपर आपका क्या प्रभाव पड़ता है, आप इसकी परवाह नहीं करते। आपकी भावनाएं आप शो कर लेते हो। आपको लोगों का साथ पसंद है। यदि यह वर्णन आपसे मेल खाता है तो आप एक्सट्रोवर्ट हैं। एक्सट्रोवर्ट का अर्थ होता है बहिर्मुखी। 6वां शब्द, आपके अंदर इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट दोनों तरह के गुण हैं। अलग अलग मौकों पर आप अपना स्वभाव एडजस्ट कर लेते हैं। आपका स्वभाव कभी इंट्रोवर्ट हो जाता है, कभी एक्सट्रोवर्ट हो जाता है। यदि आपका स्वभाव ऐसा है तो आप एम्बिवर्ट हैं, उभयमुखी। अब 7वां शब्द, सनकी, तिलमिलाए हुए, शक्की और सभी इंसानों से घृणा करने वाले। इंसान तो अच्छा हो ही नहीं सकता, ऐसी सोच वाले लोग। आपको सभी में दुष्टता और स्वार्थ नजर आता है तो आप मिज़ेंथ्रोप हैं। ऐसे लोग जो इंसानों से नफरत करते हैं। अब 8वां शब्द, कभी बहुत पहले, आपको थोड़ा थोड़ा याद है, आपको एक औरत ने सताया था, कोई गहरा घाव दिया था, माँ ने या माँ जैसी किसी औरत ने। आगे अब और कोई औरत आपको दुखी ना कर सके। आपको सभी स्त्रियों से घृणा है। आपने सबसे दूरी बना ली है।
जिसके भी स्वभाव का ये वर्णन है, जिसके भी स्वभाव से ये वर्णन मेल खाता है, वो मिजोगाइनिस्ट है। आपने अभी 8 शब्द सीखे हैं, एक छोटा सा क्विज कर लेते हैं। मैं एक प्रश्न कह रहा हूं, नीचे 4 ऑप्शन आएंगे। आपको उन ऑप्शंस में से सही जो ऑप्शन है वो आपको चूज करना है। There are some people who like to stay alone. They pay attention towards all their feelings, behavior, activities and decisions. They are what? बताइए। Yes, they are introvert. अच्छा, दूसरा शब्द, the people who hate women. उसके लिए क्या शब्द है बताइए? Yes, misogynist. Those people who are more interested in the welfare of others, they are what? Altruist. Those who hate other human beings, they are what? Misanthropist. Some people like to stay in other people's company. They love to show their feelings. Such people are extrovert. इंग्लिश के ज्यादातर शब्दों के पीछे कोई ना कोई इतिहास है। ये जो शब्द आपने इस सेशन में सीखे, उनका भी एक इतिहास है। लैटिन भाषा का एक शब्द है ईगो। इसका अर्थ होता है आई। आई यानी कि मैं। किसी ईगोइस्ट का ये फेवरेट शब्द है, आई। ईगोइस्ट को अपने बारे में बात करते रहना अच्छा लगता है। ईगोसेंट्रिक लोगों को लगता है कि वो दुनिया के सेंटर में है। ईगोसेंट्रिक लोगों को लगता है कि वो दुनिया के सेंटर में है और पूरी दुनिया उनके चारों तरफ चक्कर लगाती है। जब ईगोइस्ट व्यवहार बढ़ता जाता है तो इंसान ईगोसेंट्रिक कहलाता है। ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट लोगों को तो आप बर्दाश्त कर भी लो, ईगोसेंट्रिक लोगों का व्यवहार बर्दाश्त के बाहर होता है। लैटिन भाषा में अदर या अन्य के लिए एक शब्द है ऑल्टर। ऑल्ट्रुइस्ट लोग ऑल्ट्रुइज्म का पालन करते हैं। ये लोग दूसरों का भला करना चाहते हैं। ऑल्टर को मिलाकर इंग्लिश में कई शब्द हैं। दूसरों का भला करने की आदत, ऑल्ट्रुइज्म। दूसरों का भला करने वाला, ऑल्ट्रुइस्ट। दूसरों का भला करने की आदत, ऑल्ट्रुइज्म। दूसरों का भला करने वाला, ऑल्ट्रुइस्ट। ऑल्टर को मिलाकर इंग्लिश में जो शब्द बने हैं उनमें से एक शब्द है ऑल्टरनेट। आप एक दिन एक्सरसाइज करने जिम जाते हैं, एक दिन नहीं जाते, उसके बाद वाले दिन फिर जाते हैं। आप एक एक दिन छोड़कर जाते हैं। इसका मतलब है कि आप ऑल्टरनेट डेज में एक्सरसाइज करने जाते हैं। ऑल्टरनेट शब्द का एक दूसरे अर्थ में भी उपयोग होता है। यदि आप पेन के बदले पेंसिल से लिख सकते हैं तो पेन का ऑल्टरनेट हुआ पेंसिल, विकल्प। यदि आप एक खुले बाजार से सामान खरीदने के बदले मॉल से सामान खरीद सकते हैं तो खुले बाजार का ऑल्टरनेट है मॉल। इन सभी शब्दों की जड़ में एक ही रूट वर्ड है, ऑल्टर। ऑल्टर लैटिन भाषा का शब्द है। इसका अर्थ होता है अदर, अन्य। ईगो का अर्थ होता है आई। जैसा मैं सोचता हूं वैसा ही वो भी सोचती है। उसके रिएक्शन मेरे रिएक्शन के समान होते हैं। उसके तौर तरीके मेरे तौर तरीकों के समान ही हैं। वो ऐसी है जैसा मैं हूं, मेरा ही दूसरा रूप, द अदर आई, द ऑल्टर ईगो।
लीजिए आपकी वोकेबुलरी में एक नया शब्द जुड़ गया, अल्टर ईगो। नया शब्द सीखने के बाद उन शब्दों का अपनी बोलचाल में प्रयोग करिए। वोकैब्युलरी बढ़ाने के लिए उन शब्दों का प्रैक्टिकल इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। आज हमने बातों ही बातों में इगोइस्ट, इगोटिस्ट, ऑल्ट्रुइस्ट, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एम्बिवर्ट, मिज़ेंथ्रोप, मिज़ोगाइनिस्ट, इगोसेंट्रिक, ऑल्टर, ऑल्ट्रुइज्म, ऑल्टरनेट और ऑल्टर ईगो, ये 13 शब्द सीखे। इस तरह की छोटी छोटी और भी वीडियो क्लिपिंग्स आप लगातार देखते रहिए। आप एक वीडियो कई बार देखिए, ये शब्द आपको आज अभी याद हो जाएंगे।